गुरुजी जैसे जो पितृपक्ष चल रहे हैं, इसमें हमारे घर में हमारे पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है। पर जिस घर में पुरुष वर्ग नहीं है, उस घर में महिलाएं पिंडदान करती हैं। तो क्या उनके द्वारा किया गया पिंडदान स्वीकार किया जाता है? ऐसा है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी के श्राद्ध के लिए वो अपने अनुज लक्ष्मण जी और अर्धांगिनी मैया सीता के साथ में वो गया में अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध करने के लिए पहुँचे। तो वहाँ श्राद्ध करने के लिए पंडित जी से चर्चा की। तो पंडित जी ने उन्होंने कुछ सामग्री बताई कि पिंड के लिए या श्राद्ध के लिए ये सामग्री आवश्यक है। तो क्या हुआ कि लक्ष्मण जी वो पिंड बनाने की सामग्री लेने के लिए चले गए। तब तक क्या हुआ कि जो उस पिंड दान का जो मुहूर्त था वो बहुत ही अल्प समय का था। लक्ष्मण जी को विलंब होता देख करके हमारे राघव सरकार वो भी लक्ष्मण जी के पीछे चले गए। कितना विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मुहूर्त का जो समय सीमा थी वो कम होती जा रही थी। जब राघव सरकार भी चले गए और मुहूर्त का समय आ गया तो मैया सीता ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप पूजन प्रारंभ करें, जब तक पूजन में पिंड देने का समय आएगा तब तक राघव सरकार हमारे अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ में सामग्री लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। तो मैया सीता के कहने पर पंडित जी ने वह पूजन प्रारंभ कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि पूजन अपने अंतिम चरण में पहुंच गया और जो मुहूर्त का समय था वो भी निकट आ गया। तो ऐसा वर्णन है कि मैया सीता जी ने बालू का पिंड बना करके दे दिया। और ऐसा वर्णन है हमारे धर्म ग्रंथों में कि स्वयं राजा दशरथ जी के दाहिने हाथ ने प्रकट होकर के उस पिंड को स्वीकार कर लिया। पहले ऐसा ही होता था कि जिसके नाम से पिंड दिया जाता था वह व्यक्ति दिखता था और प्रकट होकर के उस पिंड को स्वीकार करता था। और जब हमारे राघव सरकार राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम वहां पर उपस्थित हुए सामग्री लेकर के, तो कहा पंडित जी से, पंडित जी पूजन प्रारंभ करो। तो पंडित जी कहने लगे कि महाराज पूजन तो संपन्न हो गया, पूजा संपन्न हो चुकी है, पिंड तो हमने दे दिया है। तो मैया सीता से कहा कि क्या पिंडदान आप कर चुकी हैं? यहाँ हमने पिंडदान दे दिया है और पिंडदान जो किया है वो पिताजी ने स्वयं आकर के अपने पिंड को स्वीकार किया है। बस पिंड तुम्हारे द्वारा दिया गया, स्वीकार किया है, हम कैसे माने? इसकी गवाही कौन दे रहा है? इसका साक्षी कौन है? तो मैया सीता ने कहा कि आप गाय से पूछ लो, तो यहाँ पे गाय उपस्थित, उससे पूछ लो, पंडित जी से पूछ लो, फल्गु नदी से पूछ लो, बट वृक्ष से पूछ लो। सभी को पता है कि ये प्रक्रिया कैसे संपन्न की गई। कैसे? इन पंडित जी से पूछो, इन्होंने प्रक्रिया संपन्न की और पिताजी ने उस पिंड को स्वीकार किया। तो जैसे ही राघव सरकार ने क्रमशः सभी से पूछा कि क्या पंडित जी से, क्या आपने वो प्रक्रिया संपन्न की? क्या पिताजी ने स्वयं प्रकट होकर के उस पिंड को स्वीकार किया? तो पंडित जी बेचारे मुकर गए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब गाय से पूछा तो गाय ने भी अपनी बात से मुकर गई। और जब फल्गु नदी से पूछा तो उसने भी यह वर्णन देखते हुए भी अपनी बात को वह न कह सकी और वो भी अपनी बात से मुकर गई। जब ये प्रक्रिया हुई
तो क्या हुआ कि मैया सीता जी को क्रोध आ गया, और क्रोध आने पर उन्होंने उन तीनों लोगों को शाप दिया बट वृक्ष को छोड़ करके, क्योंकि बट वृक्ष ने स्वीकृति दी कि हाँ मेरे सम्मुख मैया सीता ने पूजा संपन्न की और स्वयं आपके पिता राजा दशरथ ने अपने हाथ से उस पिंड को स्वीकार किया। तो आज मैया सीता ने सभी उन तीनों लोगों को श्राप दिया। सबसे प्रथम पंडित जी को श्राप दिया कि मैं तुमको ब्राह्मण पूरे वर्ग को श्राप दे दिया कि मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे, कितनी भी तुमको दक्षिणा मिल जाए तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे। और गाय को श्राप दिया कि कलयुग के प्रभाव के कारण तुमको अभक्षा भक्षण भी करना पड़ेगा, दर दर घूमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, जो नहीं खाने योग्य है वो तुमको खाना पड़ेगा। और फल्गु नदी को श्राप दिया कि नदियां जो हमेशा ऊपर बहती रहती हैं, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम नीचे बहोगी और कभी दिखोगी नहीं। लेकिन जो बट वृक्ष था जिसने उनकी उस पूजा को स्वीकृति प्रदान की और गवाही दी कि हाँ मेरे सम्मुख की सारी प्रक्रिया संपन्न हुई, तो आज बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरा साथ दिया है, इसलिए सच बोला है, तो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो अगर तुम्हारी पूजा करेंगी तो उनका जो सुहाग है वो हमेशा दीर्घायु होगा और सुख समृद्धि से हमेशा युक्त रहेगा। इससे इस कथा से स्पष्ट होता है कि जब मैया जगत जननी सीता के द्वारा प्रदत्त पिंड राजा दशरथ स्वीकार कर सकते हैं, तो स्त्रियों के द्वारा पिंड क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता।